अल्लाह ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान यानी क़ुतुब ज़मान अलैहि रहमतु व रिज़वान आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब खिराज अक़ीदत पेश करते हैं तो सैयदी आला हज़रत ये कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहु अकबर। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत किस तरीके से नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ में लगे हुए हैं, आइए कुछ गुफ्तो शनीद से माक़ब्ल हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतल बदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा आपके सामने पेश की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ऐ ईमान वालो सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करो। यानी बारगाह रब में, रब की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा बजा लाओ, यानी तौबा कर लो। अगर आपने सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा की तो यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ फरमा देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गुनाह कर लिया, आपने गुनाह कोई कर दिया और आप अपने गुनाह पे नादिम हैं, आप अपने गुनाह पे शर्मिंदा हैं, आप ये सोचते हैं कि ये गुनाह मैंने क्यों कर दिया, मुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का सबब है, मुझे यकीनन ये गुनाह नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल में ये बैठ गया कि हाँ मैंने गुनाह कर लिया लेकिन उस पर शर्मिंदा भी हो रहे हैं, तो शर्मिंदा होने के साथ साथ अगर सिद्क़ दिल से यानी सच्चे दिल से अगर आप अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, गुनाह तो मैंने कर दिया, ऐ रब तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ रब कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन रब बंदा तो तेरा ही हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मेरे रब गुनाह तो हो चुका है, लेकिन अपने हबीब यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तोफ़े से मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे रब ये जो गुनाह हो चुका है आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। मेरे रब जो गुनाह कर चुका हूँ आगे से ऐसा गुनाह नहीं होगा।
मेरे अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, मेरे मौला तेरे हबीब की शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, मौला तेरे कलाम के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, मौला तेरे इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, मौला नबी मोहतरम के फ़रमान के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। अल्लाह जो जो तूने फरमा दिया है उसके ख़िलाफ़ मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन रब अब जो गुनाह हो चुका है मेरे अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह तू अपनी रहमत के सदक़े से माफ़ फरमा दे। अल्लाह तू अपनी करम की बुनियाद पर माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने नेक बंदों के सदक़े से माफ़ फरमा दे। अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप के तोहफ़े से माफ़ फरमा दे। अल्लाह जिसको तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मौला जिसे तू सबसे ज़्यादा चाहता है वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मौला मैं उसी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तोहफ़े से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। मालिक व मौला उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तोहफ़े से मुझे माफ़ कर दे। तो यकीन जानिए जब आपने सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में ये तौबा कर ली है तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और माफ़ ही नहीं बल्कि आपके दर्जात को भी बुलंद फरमा देगा। लेकिन शर्त ये है कि आप सच्चे दिल से तौबा करें, आप सिद्क़ दिल से तौबा करें। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको देने जा रहा हूँ, इससे अंदाज़ा करें कि अगर कोई बंदे मोमिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दर से उसे भगाता नहीं है, अपने दर से, अपने दरबार से, अपनी बारगाह से उसे खारिज नहीं करता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमा देता है। अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद अता फरमा देता है, अल्लाह उसके मकाम को बुलंद फरमा देता है, अल्लाह उसके रुतबे को बुलंद अता फरमा देता है, अल्लाह उसे बहुत बड़ा मकाम अता फरमा देता है। तारीख़ ये कहती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब जन्नत में अल्लाह छोड़ देता है और आदम और हव्वा से ये फरमाता है, ए आदम और ए हव्वा जन्नत में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हव्वा तुम्हें जो फल चाहिए वो खा लो, आदम तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो खाओ, फल चाहिए तुम खा लो, तुम्हें मेवे चाहिए तुम खा लो, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आए तुम दोनों अर्ज़ कर देना, तुम दोनों कह देना, तुम दोनों मुतालबा कर देना, तुम्हारी बात को रायगा नहीं जाने देंगे, तुम्हारी बात को बेकार नहीं होने देंगे, बल्कि जो जो चीज़ के बारे में तुम कहोगे, जिस जिस चीज़ के बारे में तुम कहोगे हर चीज़ तुम्हारे सामने मौजूद होगी, हर चीज़ को तुम अपने पास पाओगे। लेकिन ऐ आदम, ऐ हव्वा, तुम इतना ज़रूर याद रखना कि सामने ये जो गंदम का दरख्त है ना, इसके करीब मत जाना, इसके पास मत जाना, इसके करीब भी मत जाना, इसको छूना मत, तुमसे यही गुजारिश है। अल्लाहु अकबर। तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, आदम इसके करीब मत जाना, जो चाहना वो खाना। लेकिन बिल आखिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो गंदम का दरख्त से, वो गेहूं का वो गंदम खा लिया, वो दरख्त से खा लिया। खाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेज दिया और हज़रत हव्वा को जिद्दा यानी सऊदी अरब में भेज दिया, अरब कंट्री में भेज दिया। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ से आप ये देखें कि जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, तौबा का मकाम क्या होता है, जो खालिस अकेला तौबा करता है उसका मकाम क्या होता है, और अगर वसीले से दुआ करता है, ज़रिए से दुआ करता है, उस दुआ का मकाम क्या होता है, उस तौबा का रुतबा क्या होता है। तारीख़ ये बताती है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से जब ज़मीन पर भेजा है तो अहादीस की किताबों में आता है, तारीख़ की किताबों में आता है, तफसीरों में आता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह की बारगाह में आंसुओं को बहाते रहे, अल्लाह की बारगाह में दामन को फैलाते रहे, अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और यही दुआ करते रहे, मेरे मौला गुनाह कर दिया है, मालिक मौला गुनाह हो गया है, लेकिन मेरे अल्लाह तू माफ़ फरमा दे, मौला तू गफूरुर रहीम है, मौला तेरा बंदा ही तो हूँ, मेरे रब माफ़ फरमा दे। यकीनन तूने फरमाया था कि वो गुनाह मत करना, लेकिन गुनाह हो गया है, अल्लाह माफ़ फरमा दे। तारीख़ ये बताती है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाई थी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाया था। फिर अचानक उनके दिमाग में ख्याल आता है कि एक नाम जो मैंने जन्नत में देखा वो नाम बड़ा मकबूल था अल्लाह की बारगाह
में, उस नाम को तो मैंने जन्नत में देखा था, उस नाम को तो मैंने जन्नत के औराक पर देखा था, उस नाम को तो मैंने जन्नत के दरवाजों पर देखा था, उस नाम को तो मैंने अर्श आज़म पर देखा था, उस नाम को तो मैंने लोहे महफूज पर देखा था, उस नाम को तो जहां जहां मेरी नजर जा रही थी उस नाम को मैंने देखा था। शायद वो बंदा कोई अजीम बंदा है, वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो बुलंद रुतबा वाला इंसान है, वो बड़े रुतबे वाला इंसान होगा, वो बड़ा अजीम इंसान होगा, वो एक कोई अजीम इंसान होगा जिसके नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ लगा लिया है, और वो कोई और नाम नहीं, वो बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत पे कुर्बान जाए, नबी करीम की अजमत पे कुर्बान जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा करीम के नाम को अपने साथ लगा लिया है, अब आदम के दिमाग में ख्याल आया कि अगर इनके जरिए से दुआ कर दी जाए, अगर इनके वसीले से दुआ की जाए, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगी जाए, तो हो सकता है अल्लाह माफ़ कर देगा, हो सकता है अल्लाह बख्श देगा। तारीख ये कहती है कि आदम अलैहिस्सलाम अब ये दुआ नहीं करते अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अब आदम ये कहते हैं ऐ अल्लाह मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तोफ़ैल से माफ़ कर दे, मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तोफ़ैल से माफ़ कर दे। मौला जिस नबी को, जिस इंसान के नाम को तूने अपने नाम के साथ लगाया है, मौला उस नबी के सदक़े से, मौला उस अजीम इंसान के सदक़े से, मौला उस शख्स के सदक़े से मौला मुझे बख्श दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ऐ आदम तुमने इन्हें कैसे जान लिया, आदम तुमने इन्हें कैसे पहचान लिया? तो आदम कहते हैं मौला मैंने जहां भी देखा ला इलाहा इल्लल्लाह तो वहां मैंने पाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी वजह से उनके वसीले से मैंने दुआ कर ली है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सदक़ता या आदम इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया अम्मा इज़ा सालतनी बिहक़्क़िही फ़क़द गफ़रतु लका वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका व मा गफ़रतुका। अल्लाह फरमाता है ऐ आदम तुमने सही कहा है, जिस शय का तुमने वसीला दिया है, जिस इंसान का तुमने वसीला दिया है, जिस नबी का तुमने वसीला दिया है, आदम वो मेरी बारगाह में बहुत मकबूल है, बहुत कबूल है। और आए आदम जब तूने उस नबी के सदके से, उस इंसान के सदके से ऐ आदम तुमने दुआ कर ली है, तो आदम हमने तुम्हें माफ फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। तो इससे अंदाजा लगाएं, बारगाह रब में अपने दोनों हाथों को उठाएं। अगर कोई गुनाह हो गया हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अगर आप तौबा करोगे तो यकीनन अल्लाह आपकी दुआ को तौबा को कबूल फरमाएगा और आपके दर्जात को भी बुलंद अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जब कोई बंदा गुनाह कर बैठता है, जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और उसके बाद उस गुनाह पर वो शर्मिंदा भी होता है और उसके बाद सच्चे दिल से, सिद्क दिल से अगर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो उस बंदे का मकाम यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को सर से लेकर पांव तक गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ कर देता है। और ऐसा पाको साफ कर देता है कि हमारे और आपके आका फरमाते हैं कि ऐसा पाको साफ होता है जैसा उस शख्स ने आज ही अपनी मां के पेट से जन्म लिया हो। ऐसा पाक पवित्र हो जाता है, ऐसा साफ सुथरा हो जाता है। यानी जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है तो गुनाहों से पाक पवित्र होता है, वो गुनाहों से दूर होता है। ऐसा ही वो बंदे मोमिन बिल्कुल पाक पवित्र हो जाता है। लेकिन आज हमारा और आपका माहौल दूसरा है, हम गुनाह करते हैं लेकिन उस पर शर्मिंदा नहीं होते और बेबाक तरीके से और बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ गुनाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं साबिक़ीन के बारे में आपको बताता हूँ, मैं पुराने लोगों के बारे में बताता हूँ। इससे अंदाज़ा लगाएं कि गुनाह का मकाम क्या होता है और गुनाहों से कैसे डरना चाहिए। अल्लाहु अकबर। हज़रते माअज़ बिन मालिक असलमी, हज़रते माअज़ बिन मालिक असलमी, इनके ताल्लुक़ से हज़रते बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं। ये रिवायत हज़रत बुरैदा से है। वो ये कहते हैं कि हज़रत माअज़ बिन मालिक असलमी मुस्तफ़ा करीम के पास आए, हुजूर के पास आए और ये कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया है, मैंने ज़िना कर दिया है, मैंने गलत काम कर दिया है, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए।
अल्लाह के नबी ने उन्हें लौटा दिया, चले गए। फिर दूसरे दिन आए, ए अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना कर दिया है, मुझे आप पाक कर दिए। मुस्तफ़ा करीम ने उसे दूसरे दिन फिर लौटा दिया। फिर आकाए करीम ने एक शख्स को उनके गांव में भेजा और ये दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि मुआज़ बिन मालिक असलमी कैसे शख्स हैं। जब गए तो लोगों ने कहा अच्छे शख्स हैं, अच्छे इंसान हैं। तीसरे दिन फिर आए, या रसूलल्लाह ज़िना कर दिया है, आप पाक कर दीजिए। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वापस जाओ। फिर तीसरी बार फिर अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को भेजा कि मालूम ये करकाओ इनका कैरेक्टर कैसा है, ये मालूम करकाओ कि इनका दिमाग से ख़राब तो नहीं हो गए, कहीं दिमाग काम करना बंद तो नहीं कर दिया है। सहाबी रसूल जाते हैं और जब जाते हैं तो मालूम करते हैं कि नहीं, उन्हें कोई दिमाग की ख़राबी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे शख्स हैं, वो तो बहुत नेक शख्स हैं। तारीख़ ये कहती है चौथी मरतबा फिर आ जाते हैं हज़रत मुआज़ बिन मालिक असलमी और ये कहते हैं रसूल अल्लाह मैंने ज़िना किया है। मुस्तफ़ा करीम ने एक गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवाने के बाद उनको अंदर डाल दिया और उसके बाद रजम का हुक्म दिया। रजम का मतलब होता है संसार, पत्थर से मारना। अल्लाहु अकबर। फिर ये मैटर पेश आता है कि ये होने के बाद ही राबी ये कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत भी आ जाती है। एक औरत, उसका नाम था गामदिया। वो औरत आती है, कहती है अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया है, मुझसे जिना का इर्तिकाब हो गया है, या अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे पाक कर दीजिए। मुस्तफ़ा करीम ने उसे लौटा दिया। दूसरे दिन फिर आई, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाने का इरादा किया तो कहा क्या मुझे वापस क्यों कर रहे हो, मुझे लौटा क्यों रहे हो इस तरीके से जैसा आपने मांस को लौटाया था। आपको या रसूलल्लाह आपके सामने हकीकत बता रही हूँ, ये हूँ कि मैं पेट से हूँ, मैं हामिला हूँ। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तो तू जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाए तब आ। चली गई। जब बच्चा पैदा होया तो गोद में लेकर आ गई, या रसूलल्लाह बच्चा पैदा हो चुका है, मैंने जिना किया था। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जा और उस वक्त तक इस बच्चे को दूध पिला जब तक ये छोड़ ना दे। चली जाती है। फिर तीसरी मरतबा आती है, कहती है या रसूलल्लाह बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चे को दो। बच्चे को लिया हुजूर ने और एक मुसलमान के सुपुर्द कर दिया कि तुम इसकी देखभाल करना। उसके बाद उस औरत को गड्ढा खोदा गया, सीना तक दफन कर दिया गया। उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दे दिया, पत्थरों का हुक्म दे दिया, पत्थर मारो इस पे। हजरत फारूक आजम की रिवायत से ये मालूम होता है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस पे पत्थर मारे। उसके बाद वो मर गई। जब मर जाती है तो हुजूर ही ने उसकी जनाजा भी पढ़ाई। फारूक आजम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये कैसा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर, इस औरत ने ऐसी तौबा की है, इस औरत ने कोई आम तौबा ना की बल्कि ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि मदीने के 70 आदमियों पर अगर इस औरत की तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो 70 आदमियों के लिए इसकी तौबा एकदम पूरी काफी हो जाएगी। 70 आदमियों के लिए। अब इससे अंदाजा लगाएं कि उस औरत ने कैसी तौबा की होगी, कैसी सच्ची तौबा की होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी गुनाह करके खुश नहीं होना चाहिए बल्कि गुनाह करके शर्मिंदा होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करना चाहिए कि अल्लाह तेरे बंदे हैं, मौला गुनहगार हैं लेकिन बंदे तो तेरे हैं। अल्लाह तू अपने हबीब के सदके से, मौला तेरे नेक बंदों के सदके से इस गुनाह को मौला हमारा माफ़ फरमा दे। तारीख़ ये बताती है, हदीस की किताबें ये बताती हैं, सिद्क़ दिल से जिस बंदे मोमिन ने अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।